बच्चे वफादार बनो। लोगों दुनिया का फैशन मत देखा करो, दुनिया का तरीका मत देखा करो, दुनिया का अंदाज मत देखा करो, बल्कि मदीने का बिलाल देखा करो। क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ नौजवानों में तुमसे भी कहता हूँ, रातों में सोते हो 3 बज जाते हैं। मुफ्ती तथीर साहब के क्लिप आई अभी, हाँ मुझे याद आ गया। तो बता रहे हैं कि मेरे पास मुरादाबाद से, अपने मुरादाबाद का नाम लिया उन्होंने, गए होंगे उनसे मिलने, बामल आलिम दीन है। तो उनके पास जब गए तो बता रहे थे, मुझसे कहने लगे हजरत तबीयत बड़ी टूटी टूटी रहती है, फिटनेस नहीं है और बड़ी कमजोरी, वीकनेस महसूस होती है बॉडी में, दिमाग काम नहीं करता, कोई तावीज़ दे दो। तो हजरत ने कहा बेटा सच सच बताना, मोबाइल कितनी देर इस्तेमाल करते हो? क्या बात है, सच सच बताना। तो उन्होंने कहा हुजूर मोबाइल तो हम काफी इस्तेमाल करते हैं। कहा बेटा रात में किस टाइम पे सोते हो? का मोबाइल यूज करते हुए 3 ही तो बज जाते हैं। तो हजरत ने फरमाया आदत सही कर लो, तुम्हें तावीज़ की जरूरत नहीं है। कैसे सेहत सही होगी जब आप 3-3, 4-4 बजे सो करके सोने की आदत डालोगे। एक बहुत भारी बात कहने वाला हूं, आप चूंकि मैं सफर में रहता हूं, आम तरीके से अभी मैं और आपके करीब में जो अक्का शाहपुर है, वहां से हजरत मुफ्ती हम्माद साहब, मैं था, वो थे और भी कई हजरात थे, मोहम्मद अली फैजी भी थे। तो हम लोग पीलीभीत से चले, सुबह का वक्त था। मैंने देखा कि रोड पे वॉक करने वाले थे, लगभग ये 4 बजे की बात होगी, लोग दौड़ रहे हैं। आप यकीन माने, इशारों में बात समझना, उन दौड़ने वालों में मुझे कोई वो नजर नहीं आया जिन्हें मैं देखना चाह रहा था। जो दौड़ रहे हैं वो भी मेरे बिरादराने वतन हैं, मगर सवाल ये है कि जिस कौम को अल्लाह ताला ने फजर की नमाज अदा की, वो कब दौड़ेगी यार? वो सो के उठ रहे हैं, हमारी कौम सो के उठ रही है 9-9, 10-10 बजे। ऐ मेरे भाइयों, आदतें बदलो। सुबह में दौड़ना, सुबह की ताजा ऑक्सीजन सेहत के लिए मुफीद होती है, इसलिए फजर की नमाज के लिए बेदार हो जाया करो। घर से मस्जिद तक जाओगे, मस्जिद से घर तक आओगे, आने जाने में बदन की वर्जिश भी होगी, 4 रकत नमाज पढ़ के आओगे तो जन्नत में हक भी मिलेगा इंशाअल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। इसलिए प्यारे, मोबाइल के हवाले से भी मैंने कहा है, बहुत खतरनाक चीज है ये, इसका इस्तेमाल हद शरा में जायज है, मगर देखो बहुत खतरनाक चीज है, मिसयूज मत करो। मैंने देखा 15 साल से 25 साल तक के नौजवान बच्चों के चेहरे पे रौनक नहीं है, कहाँ चली गई? चेहरे बिल्कुल मुरझाए हुए हैं। जिस उम्र में इनके अंदर जज्बा होना चाहिए था, शौक़ शहादत होना चाहिए थी, उस उम्र का आलम यह है कि मैं 3 घंटे की बात कर रहा हूं। हमारे बाज बच्चे हजरत, सच बताऊं मैं आपको, 8-8, 10-10 घंटे इंटरनेट चलाते हैं। क्या मतलब है इनका? सेहतें खराब ना होंगी इनकी? हुजूर ने फरमाया कि ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से बेहतर होता है। और यहाँ तो जवानी से पहले ही बुढ़ापा आ गया इन बच्चों पे। ये रोने की बात है, चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। जायज इस्तेमाल करो, टाइम टेबल से इस्तेमाल करो, नेक मैसेज आए, नेक पैगाम आए तो फॉरवर्ड करो, वरना आगे मत बढ़ाओ उसे, अपने आप को सुधारो। का हुजूर दिल नहीं बहलता यार, दिल बहलाने वाले तो ऐसे होते हैं कि उनका दिल नो के नेज़ा पे भी कुरान पढ़ता हुआ नजर आता है, उनका सर नो के नेज़ा पे भी बहलता हुआ नजर आता है। इसलिए खुद फैसला करो कि हमें फैशन परस्तों के रास्ते पे जाना है या शहादत वालों के रास्ते। बेशक, सुभान। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? आपको बोलो जोर से, बात समझ में आ रही है? नहीं बोलिए। इसलिए मैंने आप लोगों से कहा है प्यारे, अपने आप को सुधारो। आओ हजरत हुर की बात कंप्लीट करके मैं अपनी तकरीर को इख्तिताम की तरफ लेके जा रहा हूँ। उससे पहले बुलंद आवाज से, चूंकि जलसा है शहीद आजम, तो नारा भी बुलंद आवाज से लगाओ, या हुसैन, या हुसैन, जोर से लगाओ, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली, या अली। वो राज़दारे खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है, गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। क्या बात है। और हम सुन्नी हैं, क्या बात है, इसलिए हमारे यहाँ अली भी मिलेंगे, सुभान, अली के दोस्त भी मिलेंगे हजरत।
मेरी बात समझ रहे हैं? कुछ वो भी हैं जो नारा अली का लगाएंगे मगर यारों का नाम नहीं लेंगे। तो मैंने कहा शेर खुदा अपनी जुल्फ़िकार से खबर लेंगे। कहने लगे तुम्हें क्या एतराज? मैंने कहा एतराज नहीं है, दुनिया में ही सजा मिल रही है इन्हें। बोले कैसे मिल रही है? मैंने कहा वो सीना इसी काबिल है जिस सीने में मौला अली के दोस्तों की मोहब्बत न हो के वो कूटा जाए। दूसरा कूटेगा तो तकलीफ होगी, खुदा ने इन्हीं से कुटवा दिया। और जनाबे वाला सिर्फ सीना थोड़ी कूट रहे हैं, अब तो वो आग वाला वीडियो वायरल हुआ है इनका, देखा आप लोगों ने? वो हैं वो चश्मे वाले भी साथी चले गए, मावल्दियत के जा रहे हैं, देख रहे हो आप लोग? दुनिया में सजा मिल रही है। कहने लगे मियां मोहब्बत के इजहार का तरीका है। मैंने कहा तू ज़ैनुल आबिदीन से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, तू सैयद सज्जाद से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। अबे बिदअतों खुराफात निकाल करके याद इमाम को बदनाम न करो, याद हुसैन मनाना है ऐसे मनाओ जैसे सुन्नी मनाता है। बेशक सुभान अल्लाह। जैसा कि सरकार नज़मी ने कहा, हुसैन का नामे पाक और मातम नहीं ये अहले सुनन का शेवा, शहीद मरते नहीं है नज़मी कुरान ऐलान कर रहा है। क्या बात है, क्या बात है। इसलिए हमें न नासबी होना है न खारजी और रावजी होना है। बोलिए हमें सुन्नी रहना है। हाथ उठा के बोलिए हमें सुन्नी रहना है। हमें सहाबा, अहले बैत, अज़वाजे मुताहरात, हुजूर से निस्बत रखने वाली हर शय से मोहब्बत का इजहार करना है। बात सही है कि नहीं? ऊंचा बोलिए सही है नहीं? तो हजरत हुर पसीने में नहा रहे हैं। क्या जबरदस्त स्टेप लिया, जबरदस्त। आपने सुना हजरत हुर आए थे, अकेले नहीं आए थे, वो उनके साथ कई अहबाब भी थे उनके। उन्होंने छोड़ दिया यजीद का खेमा, पहुंच गए इमाम के खेमे के करीब। मेरी तरफ देखें, वो जमीन पे जाकर के लेट गए, आंखें न मिला पा रहे थे हुसैन से। आप दीदा हो गए, रोते हुए कहते नबी के नवासे इस मुजरिम को माफ कर दें, मैं ही वो मुजरिम हूं जो आपको घेर करके यहाँ तक लाया। मैंने अपनी फौज लगा दी थी मगर खुदा की कसम मुझे पता नहीं था कि इन जालिमों की नीयत इतनी खराब है, ये आपके खून के इतने प्यासे हैं, मुझे अंदाजा नहीं था। ए हुसैन इब्ने अली मुझे माफ कर दो, मेरी गलती को बख्श दो। मेरे हुसैन जो रहमतुल लिल आलमीन के नवासे हैं, खेमे से बाहर तशरीफ लाए और बाजू पकड़ के कहा हुर उठ। अरे उठ तो सही, उसके बाद का कसम्मत का उम्मू का हुर्रन, ए हुर तेरी माँ ने तेरा नाम हुर रखा, हुर बोलो तो आजाद। फरमाया ए हुर तेरी माँ ने तेरा नाम हुर रख करके दुनिया से आजाद कर दिया, हुसैन तुझे जहन्नम से आजाद कर रहा है। बेशक सुभान। हुसैन तुझे जन्नत का मुजदा सुना रहा है। बोलो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जब मुजदे जाफिजा सुना लोगों तो हजरत हुर की बदन में तौक़त की लहर दौड़ गई। देखो तलवार उठाई, मैदान में तशरीफ ले आए, तलवार को लहरा करके फरमाने लगे यजीदियो आओ, कौन है जो हुसैन इब्ने अली के गुलाम का मुकाबला करता है। किसी ने कान में आकर के करीब में कहा हुर तू बहादुर तो पहले भी था, तेरी शुजाअत का शोहरा था, तनतना था, दबदबा था, हम तेरे मद्दाह थे और जब तू लड़ता था तो यकीनन छाप छोड़ देता था, निगाहों में तेरी तस्वीर उभर आती थी। गजब का शहसवार है तू, जंग में निखरा हुआ सिपाही है तू, मगर ये तो बता अब जो बहादुरी तेरे चेहरे से नजर आ रही है, तेरी माथे की लकीरों से झलक रही है, इससे पहले ये रंग कभी नजर नहीं आया, ये ढंग कभी नजर नहीं आया। तो हजरत हुर ने फरमाया ए यजीदियो, अरे ये रंग बदले क्यों नहीं, ढंग बदले क्यों नहीं, पहले तुम्हारी रोटियां खा रहा था, अब हुसैन की सरपरस्ती हासिल हो गई है। नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, कश्तियां बदल गई तो किनारे बदल। बहुत अच्छा। अच्छा एक बंदे ने आकर के कहा हुर देख लो, सोच लो, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आ जाओ वापस। पानी का मशकीजा, मनसब, पैसा, दौलत सब कुछ इधर है, उधर कुछ नहीं है, प्यास है, मौत है, कुछ नहीं है। तो हजरत हुर ने कहा जालिमो, मोहब्बत की आंखों से देखो, जन्नती जवानों का सरदार उधर ही है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। उनके नाना जान की ताईद उधर ही है, उनकी माँ खातून जन्नत सैयदतुन निसाइल
जन्ना। शेर खुदा उधर ही है और तुम कहते उधर कुछ ही नहीं। तो कहा उधर तादाद बहुत है, तादाद। इधर जो है तादाद बहुत है, उधर तादाद कम है। तो हजरत हुर ने जो कहा वो मैं शेर के रंग में कहना चाहता हूँ। जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तुम अपनी कसरत तादाद पहनाई तेरा, तुम अपनी कसरत तादाद पहनाई तेरा, तुम अपनी कसरत तादाद पहनाई तेरा। सुनो हमारे 72 हुसैन वाले हैं, सुनो हमारे 72 हुसैन वाले हैं। तू कहता सब कुछ यजीद का है, अरे सुन, यजीद की 22,000 फौज ही तो है, बाकी सुन मेरी जबान से सुन। हजरत हुर ने जो कहा, शायर अपने अंदाज में कहता है, ज़मी फलक माहो अख्तर हुसैन वहा। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे साथ आप भी पढ़े, ज़मी फलक माहो अख्तर हुसैन वाले हैं, ज़मी फलक माहो अख्तर हुसैन वाले हैं। ये कायनात के मंज़र हुसैन ये कायनात के मंज़र हुसैन वाले हैं। बेशक सुभान। और ये शेर तो मैं पीपल्स आना अब जो पढ़ रहा हूँ और आसपास से जो आए उनके लिए भी है। भाई नाराज मत हो जाना मेरी बात से। यहाँ पे बैठे हर हुसैनी के लिए और जो यहाँ पर नहीं है उसके लिए भी, सबके लिए, बच्चों को भी सिखाओ, सबको सिखाओ। अब जो मैं शेर पढ़ रहा हूँ, क्या कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते। क्या बात है। जरा ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, सुभान अल्लाह, और ऊंचा। कटा तो सकते हैं लेकिन हजरत हुर ने भी कहा और हम भी कह रहे हैं इन लोगों से जो आज बैठे हुए हैं। क्या बात है। समझ रहे हो इशारा मेरा? हम भी कह रहे हैं इनसे, और भाई साहब माइक पे कह रहे हैं, कैमरे के सामने कह रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा हो, बात सच्ची है, इसमें कोई आपत्ति थोड़ी है, इलीगल थोड़ी है। भाई मैं लीगली बोल रहा हूँ, है ना? कोई ऐसा नहीं को कोई इलीगल बात हम क्यों कहेंगे? जो हुजूर का उम्मती होता है कभी बंदूक को गोली बम का आदी हो नहीं सकता, नबी का चाहने वाला फसादी हो नहीं सकता। हाँ, इसलिए सच्ची बात कह रहा हूं, मगर बात सच्ची है कि कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते। बोलो कटा, हाथ उठा के बोल दो वो एक मर्तबा। कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते, कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते, कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते। हमारे जिस्म पे सर भी हुसैन वहाँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने इमाम हुसैन, अल्लामा तौसीफ रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब हजरत हुर से वो कह रहा था ना कि लश्कर बहुत दमदार है इधर, वो किसी ने कहा था ना कि लश्कर अगर यजीद का दमदार बहुत है। क्या बात है, क्या बात है। बेशक लश्कर उधर से कहना, अरे हुर इधर आ जाए, लश्कर बड़ा दमदार है यजीद का। तो हुर बोले लश्कर अगर यजीद का दमदार बहुत है तो तलवार में हुसैन के भी धार बहुत। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा। अरे मेरे कई साथी बैठे हुए हैं स्टेज पे, अशरफिया अल जामिअतुल अशरफिया के मुफ्ती जीशान साहब किबला और मेरे हम जमात हजरत मौलाना नाजिर साहब, ये मेरे बड़े अच्छे दोस्तों में साथी हैं। बड़े दिनों के बाद पीपल्स थाना वालों की मोहब्बत की वजह से मुलाकात भी हो गई। नाजिम साहब हैं आप, अल्लाह ताला आप सबको, उलमाए किराम बड़ी जय्यद हस्तियां यहाँ बैठी हुई हैं, तो पढ़े मेरे साथ जरा आप लोग भी। कटा तो सकते हैं लेकिन आने वाले अजहरी साहब कुछ ही देर में आने वाले हैं, समझ लो बस वो आएंगे और वो जब आ जाएंगे तो मेरे बाद थोड़ी देर हमारे ताहिर भाई सुनाएंगे और उसके फौरन बाद आप होंगे और बम्बई के सलमान अजहरी होंगे।
बेशक। मगर अभी संभल वालों को सुनो थोड़ी देर और संभल के सुनो, चूंकि पास अगर तुम्हारे थाना है तो मेरे पास भी, हमारे पास तो भाई बर्क साहब ही हैं और क्या है इसके अलावा।